अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहनीना शेख। डॉक्टर शाहिद सदीक केस के हवाले से जैसे कि मैंने व्लॉग में डिटेल्स आपके सामने शेयर की और अब कुछ मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं। ये सिर्फ एक शादी का मसला नहीं था, ये सिर्फ एक पसंद और नापसंद का मसला नहीं था, बल्कि इसमें और भी मसाइल और भी चीज़ें, सोशल इश्यूज बीच में आए हैं। जैसे कि मैंने आपके व्लॉग में बताया था कि मज़ीद जो डिटेल्स सामने आएंगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो CIA जो है उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है कयूम को और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और डेफिनेटली तमाम जो हकाइक हैं वो सामने लाई जाएंगे आवाम के। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी चीज़ें भी इस केस में इन्वॉल्व है जो मैं आगे चलकर व्लॉग में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। तमाम लोग वजह जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर साहब उस लड़की को क्यों नहीं पसंद कर रहे जिसको बेटा भी पसंद करता है। तो वजह सामने अब आ चुकी है जो कि आपको आगे चलकर हम मजीद डिटेल के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊं कि CIA एक बड़ी बम्बार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें मजीद डिटेल सामने आएंगी। आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, डिटेल्स के साथ बात करते हैं कयूम के हवाले से। कयूम की मैं आपको थोड़ी सी रेपुटेशन बताऊं कि कयूम एक बिगड़ा हुआ नवाब है जो कि बुरी सुबहत का शिकार है। कयूम के वो दोस्त हैं जो नशे करते हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेंड सर्कल है इसका वो सभी का सब ऐसा है। उसमें लड़कियां भी हैं और उसमें लड़के भी शामिल हैं। अब कयूम का जो फ्रेंड सर्कल है जाहिर है वो ऐसा है, तो यकीनन कयूम भी एक ऐसा ही लड़का है। कयूम बुरी सुबहत का शिकार है, नशे इस्तेमाल करता है, नवाबजादा है, बाप के पैसों पर अयाशी भी करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कयूम जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था या उसको पसंद करता था, जिस पर इसके वालिद ने इनकार भी किया था, वो लड़की को इस तरह नहीं थी कि कोई लड़की है और उसको कयूम पसंद करता है, बल्कि वो जो इसका एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, उसी फ्रेंड सर्कल में ये लड़की थी जिसको कयूम ने सेलेक्ट कर रखा था कि मैं इससे शादी करूंगा। डेफिनेटली जब फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कि नशे इस्तेमाल करता है तो फिर ये लड़की भी यही काम करती होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि वो लड़की जिससे कयूम शादी करना चाहता था, डॉक्टर साहब ने जब उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा तो डॉक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया था कि तुम इस लड़की के साथ शादी नहीं करोगे क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्ल आगे ख़राब हो। कयूम चूँकि एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा था, जो पैसा बाप का था, अरबपति बाप था, बाप के पैसों पर कयूम अयाशी करता था, पैसे को उड़ाता था। पैसा किस तरह से कमाया जाता है इस चीज़ का आइडिया कयूम को बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके साथ साथ मैं जो अगला पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी कि हमारे यहाँ जो पॉकेट मनी की बात की जाती है, बच्चों को दी जाती है, वो समझ में आता है कि कुछ हज़ारों में होती है, फिर अगर कुछ ज्यादा पैसे हो तो समझ में आता है कि जी लाखों में हो गई। अब कयूम अपने वालिद डॉक्टर शाहिद सदीक से ये डिमांड कर रहा था कि मुझे आपने पॉकेट मनी जो देनी है वो 30 लाख रुपए देनी है। यस, 30 लाख ये डिमांड थी। जब बात करते हैं वालिद की तो बाप जो है यानी डॉक्टर शाहिद सदीक साहब ये कहते थे कि नहीं, ये बहुत ज्यादा है, तुम्हें 5 लाख पॉकेट मनी मिलता है और वो इनफ है, वो काफ़ी है, उसी में गुजारा करो, उसी में तुमने अपने मामलात को, अपने पॉकेट मनी को मैनेज करना है। इस बात पर भी बाप के साथ बहुत ज़्यादा इसका झगड़ा भी हुआ और यह खफा भी था अपने वालिद से इस बात पर। अब अगली बात सुनकर आप फिर से परेशान होंगे कि ये क्या अनोखी बात है। वो ये है कि एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी कयूम ने पसंद की। बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है बात के लड़के ने गाड़ी पसंद कर लिया। अब उस गाड़ी की कीमत ज़रा सुन लीजिए। उस गाड़ी की कीमत थी 13 करोड़ रुपए। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं हो रही, 13 करोड़ रुपए की गाड़ी इस कयूम ने पसंद की कि मुझे ये गाड़ी लेकर दें। इस पर वालिद ने कहा कि नहीं, मैं आपको 13 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे इस तरह नहीं दूंगा। अब ये बात भी कयूम के दिल में चल रही थी कि मुझे 30 लाख रुपया पॉकेट मनी भी नहीं दी है, मुझे 13 करोड़ की गाड़ी भी नहीं लेकर दी है, और ये सारे एक मामला थे। इसके साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताऊं कि सितंबर, नेक्स्ट मंथ सितंबर में कयूम की बर्थडे आ रही थी। जाहिर है जब बच्चों की बर्थडे आती है तो वालिदैन उनके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं अपनी अपनी जेब के मुताबिक, अपने अपने बजट के मुताबिक।
तो कयूम के जो वालिद थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये 13 करोड़ रुपए की गाड़ी जो कि कयूम को पसंद थी वो खामोशी के साथ बुक करवा रखी थी अपने बेटे के लिए। वो इसको सरप्राइज देना चाहते थे और उन्होंने ये बात कयूम को नहीं बताई थी कि जो गाड़ी तुमने पसंद की है वो मैंने तुम्हारे लिए बुक करवा दी है। कयूम को यही पता था कि मेरे वालिद ने इस गाड़ी से इनकार कर दिया है। ये 3-4 मेन चीज़ें जो चपकलश कॉन्टिन्यूसली इनके वालिद के साथ चल रही थी। अब नशे से रोकना, जाहिर है बाप है तो बाप ने औलाद को नशे से तो रोकना है। अब ये बात भी कयूम को बहुत बुरी लगती थी, बुरी गुजरती थी उसके ऊपर जब वालिद साहब डांटते डबटते थे कि नशे ना करो, गलत सुबहत में ना बैठो, गलत किस्म के फ्रेंड सर्कल से छुटकारा कर लो, अयाशी इतनी ना करो कि इंतहा से बढ़ जाए। फिर इसके साथ साथ गाड़ी का रंज था कयूम के दिल में कि मैंने गाड़ी पसंद की है, अब्बू मुझे गाड़ी भी नहीं लेके दे रहे। मैं कहता हूँ मुझे 30 लाख रुपये पॉकेट मनी दे दो, अब्बू मुझे वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर उन्होंने कयूम के दिल में, कयूम ने बल्कि अपने दिल में एक जहन बनाया, एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं बाप को कत्ल ही कर दूं, मसला सारे का सारा मेरा हल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये तो तमाम की तमाम डिटेल्स कुछ मेरे पास आई हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आपको पता है कि ये केस सीआईए के पास ट्रांसफ़र हो चुका है और सीआईए इस पर पूरे का पूरा काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक इसके ऊपर प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सामने आई हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं भी शेयर करूंगी और सीआईए भी हमारे साथ शेयर करेगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो मेरे सोर्सेज के ज़रिए से मुझ तक पहुंची हैं जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आपको ये भी बताती चलूँ कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कयूम जिम्मेदार है। भाई कहीं ना कहीं उस लड़की का भी किरदार नज़र में आता है, समझ में आता है कि जिसको लड़के के घर वाले कबूल नहीं कर रहे लेकिन वो लड़के के साथ आने को तैयार है। लड़का कातिल बन चुका है तो यकीनन आपस में लिंक तो कहीं ना कहीं है, कड़ी कहीं ना कहीं तो इनकी मिल रही है। तो सीआईए उस लड़की को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, शामिल तफ्तीश कर रही है ताकि मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो भी सारी की सारी सामने आ सके। डिटेल्स सामने आए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी का रुख चेंज हो रहा है। इस कत्ल में सिर्फ कयूम नहीं बल्कि वो लड़की भी है, लेकिन ये बात कहना कबल अज़ वक्त होगी। जब सीआईए ये डिटेल्स देगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि 95% ये केस मैच्योर हो चुका, सॉल्व हो चुका। अब कुछ चीज़ें कहाँ 95%, कहाँ 5%, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो भी आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करनी है और सीआईए हमारे साथ शेयर करेगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी वजह यह है कि कानून एक दायरा, एक तरीक़ाकार के मुताबिक चलता है। टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है, तो वो चीज़ें रह गई हैं। बाकी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका, मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट होंगी सीआईए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तहमीना शेख आप लोगों के सामने तमाम के तमाम हकाइक जो हैं वो रखेगी। थैंक यू सो मच।